हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट्स न्यूज़। आज हम ओल्ड राजेंद्र नगर में आए हैं, एक ऐसे एस्पिरेंट्स के रूम पे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हैं। आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मनीषा है और मैं बेसिकली यूपी बोर्न हूँ, आगरा से। बट मेरी ग्रेजुएशन और सारे मतलब पढ़ाई वढ़ाई सारी कर्नाटका बेलगावी से हुई है। यहाँ पे मैम आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हैं या किसी और चीज़ की? जी, यूपीएससी की प्रिपरेशन। किसी कोचिंग के थ्रू या सेल्फ स्टडी यहाँ पे हो रही है? अभी तो हम बिगनर्स ही हैं, तो मैंने अभी कोचिंग ली है। अभी हम मार्च में ही हमारी कोचिंग स्टार्ट हुई है वैसे। यहाँ पे कोचिंग की फैसिलिटी है, कितना टाइम लेते हैं कंप्लीट करने में सिलेबस को, ये कुछ आइडिया है आपको? वैसे मेरी कोचिंग में ऐसे जब हमने देखा था और सब मतलब देखा, इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट की थी, तो उन्होंने बोला था कि वो 11th मंथ में ऑलमोस्ट ऑल ख़त्म कर देते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है कि अब अगर आप 11 मंथ भी बोल रहे हो तो वो कवर अप नहीं हो पाता है। जितना वो लोग मतलब जितना वो लोग कर सकते हैं उतना वो कर लेते हैं 11 मंथ में, लेकिन फिर भी इतना नहीं हो पाता है। वो हम अपने आप से ही करना पड़ता है जितना भी होता है। तो अभी तक सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि क्लास में कोचिंग में जो चलता है अब तक का, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है? अभी तो मतलब हमको जैसे मार्च में हमारी कोचिंग स्टार्ट हुई है तो ओनली 60% ऑफ द सिलेबस ही कवर हुआ है। और जैसे कि मैं बिगनर हूँ, मैंने पहले से ऐसे कुछ नहीं पढ़ा था। मतलब लाइक बोलते हैं कि एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ के आइए तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। मैंने वैसा वो सबसे बड़ी गलती की है कि मैं एनसीईआरटी वगैरह कुछ भी पढ़ के नहीं आई हूँ। तो मेरे लिए यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो, समझो, फिर आप जो क्लास में पढ़ा रहे हो उससे आप मैच करो, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो भी 60% सिलेबस कवर, अभी तो सिर्फ 60% ही हुआ है बस सिलेबस कवर। क्या रीज़न रहा है कि आपको वहाँ से अदर स्टेट से आपको दिल्ली आना पड़ा यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए? और कौन सा ऐसा फैक्टर रहा जिस वजह से आपको यहाँ यहीं आके तैयारी करना पड़ा, ऐसा आपको लगता है? वैसे देखा जाए तो पढ़ाई तो हम अपने आप अपने ऊपर ही डिपेंड रहते कि हम जैसे वहाँ जैसे पढ़ेंगे यहाँ भी वैसे ही पढ़ेंगे। लेकिन द थिंग इज़ कि यहाँ पे थोड़ा मेरे को लगा कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिल जाता है पढ़ने का, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं। अगर आप घर पे रहते हो तो कभी कभी ये मतलब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो या कुछ भी हो जाता है तो आपकी पढ़ाई रुक जाती है। या घर पे मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं घर पे नहीं पढ़ पाती, क्योंकि कभी कुछ काम आ रहा है, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं। लेकिन घर से आप बाहर निकलोगे और स्पेसिफिकली अपने पढ़ाई के लिए बाहर निकलोगे तो आप अपनी पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दे पाओगे। और यहाँ पे इतना कंपटीशन भी, अगर एक दूसरे को आप देखोगे कि हाँ इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं, सारे ही पढ़ रहे हैं, और एटमॉस्फेयर भी आपको मिल जाता है, तो सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे। तो यहाँ पे कोचिंग लेने के बाद आपको ऐसा फील हुआ कि मतलब कि हाँ हम इस प्रिपरेशन के दौर में हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस बार का जो अटेम्प्ट 2023 में होने वाला है उसमें आप अपीयर होंगी? जैसे कि मैंने बताया कि मैं पहले से कुछ प्रिपरेशन नहीं करके आई थी, मतलब मैंने नहीं जनरली कुछ नहीं पढ़ा था। मैंने यहीं आके जो भी किया है यहीं पे किया है। तो पता नहीं, अब मैं कर रही हूँ जितना कर रही हूँ, वो 23 का अटेम्प्ट तो मैं देने वाली हूँ। अगर मेरी मेहनत अच्छी हुई और मेहनत करेंगे तो शायद हो जाए। अच्छा, और आपका जो स्टडी का स्ट्रेटजी है वो किस तरह का है? जैसे कि डेली बेसिस पे है या वीकली या मंथली बेसिस पे आप अपना शेड्यूल तैयार करती हैं, या आप जो स्ट्रेटजी फॉलो करती हैं उसके बारे में आप अपना बताइए। एक्चुअली अभी तो मेरी कोचिंग चल रही है, तो हमारी सुबह रोज़ क्लासेस होती है। फिर क्लासेस के बाद 12 बजे मतलब 9 to 12 क्लास होती है। फिर क्लास से आने के बाद लंच वगैरह करने के बाद जो भी टाइम मिलता है, रात तक का जो भी टाइम मिलता है, उसमें जो भी क्लास में जो पढ़ाया है वो अभी तो डेली वाइज ही चल रहा है, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाते हैं वो कर लेते हैं थोड़ा। और मेरे इंस्टीट्यूशन वाले वो टेस्ट भी रखते हैं, और वो वीकली टेस्ट, कभी वीकली 2 टेस्ट रखते हैं, कभी वीकली 1 टेस्ट रखते हैं। तो उसके हिसाब से जो टेस्ट होते हैं वही हम पढ़ के वो टेस्ट दे देते हैं अभी तो बस। स्टडी के दौरान आपको कभी ऐसा हेजिटेशन या लो फील कभी आना या मेंटली प्रेशर होना, इस तरह का कभी आपने फील किया है? वो तो सबकी लाइफ में होता ही है कि ऐसा तो है ही नहीं कि अगर इंसान है तो
ये ऑब्वियसली फेज़ आएगा कि आपको लो फील होगा, आप कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, मोटिवेट नहीं हो पाओगे। तो वो तो सबकी लाइफ में होता ही है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आप किन चीज़ों से मोटिवेट हो सकते हो, किन चीज़ों से डीमोटिवेट हो सकते हो। वो आपकी स्ट्रेंथ आपको ही पता होनी चाहिए, आपकी वीकनेस भी आपको ही पता होनी चाहिए। अगर जब आप स्टडी करती हैं और कभी-कभी आपको लगता है कि हम लो फील कर रहे हैं, उस टाइम में आप उस सिचुएशन से कैसे निकलती हैं? या कोई अपना हॉबीज़ फॉलो करती हैं या कुछ सॉन्ग या बुक पढ़ना, किस टाइप का करती हैं? मैं अगर कभी ऐसे लो फील करती हूँ तो मेरी लाइफ में ऐसे हैं मेरे फ्रेंड्स जिनसे बात करके मुझे अच्छा फील होता है, जो मुझे मोटिवेट भी करते हैं। और मैं अपनी फैमिली से भी बात कर लेती हूँ। और कभी डीमोटिवेट फील हुआ तो सीनियर्स भी हैं जो हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं। वो बताते भी हैं कि किस ऐसे सिचुएशन से कैसे निकलना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि आप जितना लो फील कर रहे हो और आप जितना डीमोटिवेट फील कर रहे हो, आप दूसरों को बताओगे, मतलब जिससे आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, आप उनको बताओगे तो आप थोड़ा इस पे काम कर सकते राजेंद्र नगर का आपको एटमॉस्फियर कैसा लगा? हैं। ऐसे प्रिपरेशन का देखा जाए तो अभी तो इनिशिएट ही स्टेज है हमारा। तो प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए तो मैं रूम पे नहीं पढ़ती हूँ, मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। तो वहाँ पे तो यही है कि सारे ही पढ़ते हैं। जिस कोचिंग में आपने एडमिशन लिया है उसके बारे में कुछ आप बताइए कि क्या उसका फ़ीस रहा है और क्या उसका सारा शेड्यूल क्या है? मैंने विजन आईएएस में ली है कोचिंग और उसकी फ़ीस 1.8 लाख है। और वो मैंने ऑफलाइन ऑप्शन चूज़ किया था, लेकिन वो लोग एक पोर्टल देते हैं जिस पे सारी वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियो सारी हमें मिल जाती है। और ये हमको फैसिलिटी 2 इयर्स तक मिलती है। और इनके पैकेज में टेस्ट भी होते हैं, ये करंट अफेयर के मटेरियल्स भी देते हैं, करंट अफेयर के क्लासेस भी करवाते हैं। और ये PT 365 इस सब की भी क्लासेस होती हैं। और फुल लेंथ टेस्ट भी, मतलब अभी तो मिनी टेस्ट ही चल रहे हैं कोचिंग के साथ साथ। और इनका टेस्ट सीरीज़ का वो तो अलग ही होता है, उसमें भी ये लोग टेस्ट वगैरह लेते हैं। मतलब फैसिलिटी तो अच्छी है। और विजन आईएएस में ऐसा है कि जितना मैंने देखा है कि फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है। आप जितने भी क्वेश्चन पूछो, जितने भी देर खड़े होके पूछो, वो बहुत सपोर्ट करते हैं और सारा समझाते हैं। तो उस कोचिंग में पर्सनल गाइडेंस के तौर पे कुछ अगर ऐसी फैसिलिटी है वहाँ पे? हाँ, वो लोग एक मेंटरशिप करके एक प्रोग्राम है, वो मेंटर देते हैं हमको, मेंटर अलॉट करते हैं। और वीकली उनके 2-2 सेशंस तो होते ही हैं, जिसमें वो आपको पर्सनली भी आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स के भी गाइडेंस देते हैं और आपका रिवीजन भी करवाते हैं और एकेडमिक्स का भी सारा हेल्प करते हैं। उस चीज़ में वो मेंटर भी प्रोवाइड करते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ का माहौल और सब कुछ आपको कैसा लगा लास्टली? और कोई अगर नया एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगी? यहाँ अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आ रहे हो तो पहले इसके बारे में पूरा सोच के समझ के, और मतलब मुझे नहीं पता था कि ये इतना सब कुछ होता है या सिलेबस इतना वास्ट है या ये है। मैंने हाँ पता था कि सिलेबस वास्ट है, लेकिन ये जो बोलते हैं कि एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, सिर्फ सोच लेते कि हाँ पढ़ेंगे 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 हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है। यहाँ पे आके अगर आप एनसीईआरटीज़ पढ़ोगे, आपकी एनसीईआरटीज़ में बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन निकाल के आनी ही चाहिए कि वहाँ जाने के बाद कैसे, अगर आप यहाँ रहने के लिए आ रहे हो तो उसके बारे में भी आपको वो इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट करके आनी चाहिए। वरना थोड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, बाद में तो सब एडजस्ट हो ही जाते हैं। ये हमारे साथ थी एक मैम जो ओल्ड राजेंद्र नगर में तैयारी करती हैं।